क्षेत्रीय दल जहां अपने फायदे के लिए हमेशा से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय पार्टियां इसे ये कहकर नकार देती हैं कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। इस बार भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी जैसे नेता जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे टालने की कोशिश कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। पिछले साल सभी दलों के नेताओं ने पीएम से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब फिर से नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार बीजेपी ने अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। अभी तक तो जो बात होनी है ना ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी बीजेपी को जो कहा गया तो उनकी तरफ से आ जाएगा, उसके बाद ना डेट तय होगा। बाकी सब लोगों का तो हो गया सब। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधान परिषद में 19 फरवरी 2020 और फिर विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस प्रस्ताव को बाद में केंद्र सरकार को भेजा गया था। सवाल उठता है कि जब एनडीए के सहयोगी दल जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी इससे पीछे क्यों हट जाती है। जदयू के नेताओं को भी लगता है कि जातीय जनगणना नहीं कराने के पीछे कोई साजिश है। सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि जातीय जनगणना जो कराने की मांग देश भर में उठी है, उस मांग को किसी रूप में दबा देने का काम किया जाए, इसलिए ऐसा हो रहा है और यह एक बड़ी साजिश है। दरअसल हिंदू समाज में जातीय आधार पर विभाजन बीजेपी की राजनीति को सूट नहीं करता। वो कतई नहीं चाहती कि हिंदू समाज इस कदर बंट जाए कि उन्हें साथ लाना नामुमकिन हो जाए। यही वजह है कि वो खुलकर भले न बोलें, लेकिन वो इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहते हैं। इधर आरजेडी का कहना है कि जब बीजेपी इस मामले में साथ नहीं दे रही तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष को बहुत उछलने का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी मिल बैठ करके आपस में संपर्क में भी हैं और आपस में मिल बैठ करके वो निर्णय लेंगे और जो उचित निर्णय होगा देश के और बिहार के हित में। बीजेपी के कारण अगर जातीय जनगणना के सवाल पर सर्वदलीय बैठक में देरी हो रही थी तो जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको संसूचित किया, पत्रों के माध्यम से भी बात भी की। जातीय जनगणना पर आपने स्वयं ही सर्वदलीय बैठक के लिए हाँ भरी थी। आखिर क्या सी मजबूरी हो गई कि आप इस जातीय जनगणना के सवाल पर आप अलग हट रहे हैं। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद 2011 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में खामियों का हवाला देकर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुद्दे काफ़ी अहम होते हैं और वो अपने मुद्दों को बचा कर रखना चाहती है। शायद इसी वजह से जदयू चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना की मांग, इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।